चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा, यानी कि जो छोटा सा फाइलम है टीनोफोरा, उसके हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला कैरेक्टर टीनोफोर्स का है कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉमजेलीज, यानी कि फाइलम टीनोफोरा के जो एनिमल्स हैं उनके लिए सी वॉलनट्स या कोम्बजेलीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी पर 8 कोम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं जिनमें जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है। दूसरा कैरेक्टर है मैरीन सॉलिटरी फ्री स्विमिंग और पेलेजिक, नो पॉलीमॉर्फिज्म एंड नो अटैच्ड स्टेजेस, यानी कि टीनोफोरा फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो मैरीन हैं यानी कि समुद्री हैं, सॉलिटरी यानी कि एकल यानी अकेले रहते हैं, फ्री स्विमिंग यानी कि वाटर की सरफेस पर स्वतंत्रतापूर्वक तैरते हुए पाए जाते हैं, पेलेजिक यानी कि जो है मैरीन में रहते हैं, मैरीन वाटर में रहते हैं यानी समुद्री जल में रहते हैं। इनमें बहुरूपता नहीं पाई जाती है यानी पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है, और इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अडल्ट होते हैं या फिर यंग वंस होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल में कोई भी अटैच्ड स्टेजेस नहीं पाई जाती है। तीसरा कैरेक्टर है ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड एक्सटर्नल सरफेस विद 8 वर्टिकल रोज, यानी कि इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है और इनकी बाहरी जो सरफेस है, बाहर का जो एक्सटर्नल सरफेस है, उस पर 8 वर्टिकल रोज दिखाई देती हैं, जो कि एक प्लेट के रूप में होती हैं, यानी कि इनके लिए कोम प्लेट्स कहते हैं, जिनमें फ्यूज्ड सीलिया पाए जाते हैं, जो कि लोकोमोशन में यानी कि गमन में यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगला कैरेक्टर है सेल टिश्यूज ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बनावट है, वो सेल टिश्यू लेवल का होता है, यानी कि इनकी बॉडी में कोई भी ऑर्गेन सिस्टम नहीं पाया जाता है। अगला कैरेक्टर है एसिलोमैट बॉडी, यानी कि इनकी बॉडी में सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, जैसा कि एस्केरिस एक्सेट्रा एनिमल्स में पाया जाता है या अर्थवर्म में पाया जाता है। और इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि 3 लेयर्स पाई जाती हैं। इनकी आउटर जो लेयर है वो एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस, और इनके मिडिल में जो 3rd लेयर प्रेजेंट होती है उसके लिए मीसोग्लिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनकी बॉडी बॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है या इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और जिसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल एज एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि इनमें कंकाल तंत्र, रुधिर प्रसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और जो एक्सक्रीटरी तंत्र यानी कि उत्सर्जन तंत्र जो पाया जाता है, या इनसे जो रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होती हैं, यानी कि स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इससे जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ये सारे सिस्टम इसमें सिंपल टाइप के होते हैं। अगला नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑल मोनेशियस और हेर्मेफ्रोडाइटिक, यानी कि जितने भी टीनोफोरा फाइलम में एनिमल्स रखे गए हैं वो मोनोसियस होते हैं, यानी कि द्विलिंगी होते हैं, यानी कि इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों ही एक ही एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेवलपमेंट यूजुअली इंक्लूड्स ए लार्वल स्टेज कॉल्ड साइडिफिड लार्वा, यानी कि इनका जो डेवलपमेंट है उसमें एक लार्वल स्टेज पाई जाती है जिसके लिए साइडिफिड लार्वा भी कहते हैं। तो आपके लिए ये याद रखना है कि टीनोफोरा के जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ साइकिल में एक लार्वल स्टेज पाई जाती है जिसके लिए साइडिफिड लार्वा के नाम से जाना जाता है। अगला कैरेक्टर है ए पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड रेट्रैक्टाइल टेंटिकल्स प्रेजेंट, यानी कि इनकी बॉडी में एक पेयर यानी कि एक जोड़ी लंबे सॉलिड यानी कि ठोस रेक्टाइल यानी कि जो है जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो ऐसे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, यानी स्पर्शक पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट, यानी कि जैसे कि
सिलेंट रेट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो ऐसे ही इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट होता है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें कि जो टीनोफोरा फाइलम के एनिमल्स हैं वो सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज दो ऐसे फाइलम हैं उनसे समानता दर्शाते हैं, यानी कि रिजेम्बलेंस शो करते हैं। ये हम आगे देखेंगे। अगला करेक्टर है रिप्रोडक्शन एंड पीरोजेनेसिस इज कॉमन, यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन और जो पीरोजेनेसिस है तो ये यूजली सभी एनिमल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट करेक्टर है रिजेम्बल्स, यानी कि समानता दर्शाते हैं विद सिलेंट्रेटा, यानी कि सिलेंट्रेटा फाइलम से। फॉर एग्जाम्पल इनमें सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है, जिलेटिनस मीसोग्लिया प्रेजेंट होता है, यानी कि इनकी बॉडी में ना तो सीलोम पाया जाता है और ना मीसोग्लिया जो थर्ड लेयर होती है बॉडी वॉल की वो इनमें नहीं पाया जाता है। तो इस यानी कि ये रिजेम्बलेंस शो करते हैं सिलेंट्रेट के साथ में एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज के साथ में भी। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी कैसे होती है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, जैसे कि फैसियोलार्पेट का है, टीनियस विलियम है। और इसके साथ ही सिमिलर अर्लियर स्टेजेज ऑफ सेगमेंटेशन एंड गेस्टुलेशन, यानी कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में सेगमेंटेशन और गेस्टुलेशन होता है तो ऐसे ही करके जो है टीनोफोर्स हैं उनमें जो अर्लियर स्टेजेज होती हैं, जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं सेगमेंटेशन और गेस्टुलेशन की, तो सेम ही होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो टीनोफोर्स होते हैं या टीनोफोरा जो एनिमल्स होते हैं वो सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम, यानी कि दोनों फाइलम से समानता दर्शाते हैं, रिजेम्बलेंस शो करते हैं, लेकिन ना तो ये सिलेंट्रेटा और ना ही प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स हैं, इनके बीच के मिले जुले एनिमल्स होते हैं। इसीलिए इनके लिए एक अलग फाइलम में यानी कि टीनोफोरा में रखा गया है, जिसका हम ये बीएससी का 5th सेमेस्टर है उसमें हम अध्ययन करते हैं। उसमें एक टॉपिक के रूप में, एक विषय के रूप में रखा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक एनिमल है आपका जो है फाइलम टीनोफोरा का नाम है प्लेरोब्रांचिया। ये इसका एबोरल व्यू है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये सिलेटेड कोम्ब रोज दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये चूँकि एबोरल व्यू है तो यही इसमें फ्यूज्ड सीलिया प्रेजेंट होते हैं और यही जो है कोम्ब प्लेट्स होती हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पर एक ये और एक ये ब्रांच्ड टेंटिकल दिखाई दे रहा है, यानी कि इसकी बॉडी में 2 टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये इसका जो है एबोरल सेंस ऑर्गन्स दिखाया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें स्टेटोसिस्ट भी पाया जाता है, जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन होता है ये सेंटर में। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये इसका स्टेटोसिस्ट है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके जो है कोम्ब प्लेट्स हैं। तो ये थे सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ टीनोफोरा। इनके लिए आप याद करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से तैयार करना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपके बीएससी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस, एमएससी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाकर अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि जो बच्चे रोज़ यानी प्रतिदिन महाविद्यालय नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो घर पे बैठ करके और हमारी वीडियो की हेल्प से प्रत्येक टॉपिक के लिए समझ करके अच्छे से याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।